हर साल करीब 10 लाख लोग यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम देते हैं। उसमें से कुछ हजार लोग सेलेक्ट होते हैं। सक्सेस रेट ऑफ 0.1%। लेकिन ये नंबर आपको कोई नहीं बोल रहा है। सब लोग बोल रहे हैं आईएएस बन जाओ, लाइफ सेट है। एंड यू नो व्हाट, दे राइट। आईएएस बन जाइए, लाइफ सेट है। लेकिन आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या उसका आरओआई है? कितनी कमिटमेंट, शिद्दत लगती है? जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले नंबर्स को देखते हैं। यूपीएससी का फनल है क्या? करीब 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन इस 10 लाख में से ओनली अबाउट 6 लाख, टू बी प्रिसाइज 5.83 लाख लास्ट ईयर, प्रीलिम एग्जाम के लिए बैठते हैं। बाकी सब लोग तो बैठते भी नहीं है। उन्होंने कोचिंग ले ली है, कुछ किताबें पढ़ ली होंगी, कुछ कर लिया होगा, लेकिन एन मौके पे दे आर लाइक हम तैयार नहीं है, ये हमारा शायद कभी मन ही नहीं था। सिर्फ 6 लाख मोटा मोटा लोग प्रीलिम का एग्जाम देते हैं। इस प्रीलिम में से अबाउट 14,600 लोग मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं। मतलब 2.5% सिलेक्शन रेट प्रीलिम से मेन तक। इन 14,627 लोगों में से, टू बी प्रिसाइज, ये 2024 का प्रिसाइज डेटा है, 2,845 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इन 2,845 लोगों में से 1,009 लोगों को फाइनली सिलेक्ट किया गया। 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 1,009 लोग फाइनली सिलेक्ट हुए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये सारे हजार के हजार लोग आईएएस नहीं है ना। इनमें से 180 लोग आईएएस अफसर बनेंगे, 147 आईपीएस जाएंगे, 55 लोग आईएफएस ज्वाइन करेंगे, एंड बाकी 627 लोग सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए और ग्रुप बी का हिस्सा बनेंगे। दोज आर नॉट बैड जॉब्स, बाय द वे, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ओ आईएएस 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 सिर्फ 180 लोग हैं 10 लाख में से 180 लोग। पर ये तो हो गई हेडलाइन की स्टोरी। वाकई में ये एग्जाम क्लियर कौन कर रहा है? सिर्फ 7 से 10% लोग होते हैं जो यूपीएससी को पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप जो है 23% का, वो तीसरे अटेम्प्ट पे क्लियर करता है। और 27 से 34% लोग होते हैं जिनको 5 से ज्यादा अटेम्प्ट लग जाते हैं क्लियर करने में। एवरेज अटेम्प्ट्स बिफोर सिलेक्शन 3.6 टाइम्स। ये नॉर्मल लोगों की नहीं, टॉपर्स की भी कहानी है। 23 के ऑल इंडिया रैंक 1 पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए थे। उनका नाम आदित्य श्रीवास्तव। रैंक नंबर 4 सिद्धार्थ रामकुमार, 5 अटेम्प्ट लगे थे। रैंक 5 रोहानी, 6 अटेम्प्ट। एवरेज एज ऑफ अ सिलेक्टेड कैंडिडेट 26.9 इयर्स। पीक सिलेक्शन जो होती है वो 24 से 26 साल के बीच में होती है, विच मीन्स मोस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट स्पेंड एनीवेयर बिटवीन 4 से 6 साल आफ्टर कॉलेज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अब इन सबका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी होगा कि अंकुर 10 लाख बच्चे सीरियस नहीं होते हैं। सीरियस मुश्किल से 45-50 हजार स्टूडेंट होंगे। ठीक है, वो भी मान लेते हैं। अगर वो भी आप मानते हैं तो योर सिलेक्शन परसेंटेज नाउ कम्स टू अबाउट 2.5 to 5%, डिपेंडिंग ऑन आप कितने बच्चे सीरियस ले रहे हैं। विच मीन्स अगर आप वाकई में आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, द क्वेश्चन इज नॉट बनना चाहिए कि नहीं, ऑफ कोर्स वो तो बनना ही चाहिए। इट्स एन इनक्रेडिबल रोल टू हैव एंड लिव। सवाल यह है कि क्या आप इस देश के सबसे सीरियस बच्चों में टॉप 5% सीरियसनेस, डेडिकेशन, ड्राइव ला सकते हैं या नहीं? क्योंकि आपके सामने है बहुत सारी अड़चनें। सबसे पहली, पैसा। यूपीएससी की ट्रेनिंग एनीवेयर बिटवीन 1.5 से 2.5 लाख रुपए मांगती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए 26,000 से 60,000 रुपए लग जाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को लोग एडिशनल प्रेपरेशन के लिए यूज करते हैं, जो कि 1 से 3 लाख रुपए अपना ही चार्ज कर रहे हैं। मतलब हर अटेम्प्ट में आपके 2 से 3 लाख रुपए तो आराम से लगेंगे। बट दिस इज जस्ट ट्यूशन फीस। बहुत लोग दिल्ली मूव कर रहे हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे हैं, वहां पीजी का खर्चा, रहने खाने का खर्चा, घर अगर वापस जाना हो उसका खर्चा, किताबें लेनी है, ट्रांसपोर्ट है, फोटोकॉपी है, फलाना ढमका। आप 15 से 20,000 रुपए पर महीना उसका भी खर्चा लेके चलिए। मतलब हर अटेम्प्ट में आप 2 से 3 लाख रुपए सिर्फ रहने के लिए भी खर्च कर रहे होंगे। तो एक अटेम्प्ट जिसमें करीब 1 से 1.5 साल लग जाता है, यू वुड बी स्पेंडिंग एनीवेयर बिटवीन 4 से 6 लाख रुपए। अगर एवरेज अटेम्प्ट 3.6 है तो आप मैथ्स कर सकते हैं। 15 से 20 लाख रुपए सिर्फ एग्जाम देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लियर हो जाएंगे। ये तो मैं नंबर्स बता रहा हूं कि अगर आप क्लियर कर गए तो आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट तो मोटा मोटा लगेगी। बट ऑन द अदर साइड एक आईएएस अफसर कमाता कितना है, आइए वो भी देख लेते हैं। सो 7th पे कमीशन के अनुसार जैसे ही आप ग्रेजुएट करेंगे, आप लेवल 10 पे स्टार्ट करेंगे, 56,100 रुपीज पर मंथ। सारे अलाउंसेस, एचआरए वगैरह वगैरह जोड़ के आपका एक ग्रोस नंबर बैठता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख to 1,05,000 रुपीज इन हैंड। मेट्रो में 80,000 से 1 लाख रुपए। जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है, जो कि मसूरी में होगी, यू विल बी अर्निंग अ स्टाइपेंड ऑफ अबाउट आई थिंक 35,000 to 45,000, विच इज
स्टैंडर्ड, लाइक इट्स नथिंग ग्रेट बट इट्स नथिंग स्मॉल एज वेल. अब सरकार में सैलरी बहुत तेजी से बढ़ती नहीं है, विच आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो. तो 5 साल बाद एज अ डेप्यूटी सेक्रेटरी योर ग्रोस विल बी अबाउट 1.2 lakhs पर मंथ. 9 साल बाद व्हेन यू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपकी अराउंड 1.4 lakhs पर मंथ होगी. जॉइंट सेक्रेटरी आप करीब 13 साल बाद बनेंगे एंड 2 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे. प्रिंसिपल सेक्रेटरी 25-30 साल बाद 3 लाख रुपए महीना. एंड कैबिनेट सेक्रेटरी द एब्सोल्यूट पिनिकल 4 लाख रुपए महीना. बट ऑफ कोर्स आईएएस की जॉब में सैलरी काउंट करना तो बहुत बेवकूफी है, बिकॉज विद दैट कम्स अ लॉट ऑफ पर्क्स, अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस, अ लॉट ऑफ पावर. लेट्स गो थ्रू दैट एज वेल. सरकारी बंगला मिलता है, रेंट 6 लाख से 15-20 लाख रुपए साल हो सकता है मार्केट रेट के हिसाब से. सरकारी गाड़ी मिलती है, उसका अलग. नौकर चाकर, उसका अलग. बच्चों की हाई क्वालिटी स्कूल कॉलेज एजुकेशन, उसका अलग. फुल मेडिकल कवरेज है, पेंशन जिंदगी भर की है. सो व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ दिस अप, सैलरी प्लस पर्क्स प्लस प्रिविलेजेस प्लस पेंशन, ओवर अ टोटल टेन्योर ऑफ अर्निंग पीरियड आप अप्रोक्सीमेटली 21 से 23 करोड़ रुपए कमाएंगे. अब ये तो 7th पे कमीशन है. 8th वाली अनाउंस हो चुकी है. अगर वो हुआ तो इसका 2-3 गुना भी हो सकता है. लेट्स कंपेयर दिस विद द प्राइवेट सेक्टर. अगर आप यूपीएससी नहीं करते तो क्या होता? एक आईटी ग्रेजुएट की मीडियन सैलरी 17 से 20 लाख रुपए स्टार्टिंग होती है. एक आईएम अहमदाबाद, आईएम बैंगलोर के मीडियन ग्रेजुएट सैलरी 32 से 34 लाख रुपए. तो एंट्री लेवल पे एक टॉप आईआईटी ग्रेजुएट करीब 27 लाख रुपए कमा रहा होगा. आईएम ग्रेजुएट करीब 35 लाख रुपए कमा रहे होंगे. एंड आईएएस अफसर इंक्लूडिंग पर्क्स करीब 24 लाख. 5 साल बाद वही आईटी ग्रेजुएट करीब 35 से 45 लाख पे होगा. आईएम ग्रेजुएट 50 से 60-70 लाख पे. एंड आईएएस अफसर 36 लाख. 15 साल बाद वो आईएम ग्रेजुएट 1.5 करोड़ से 5 करोड़ की सैलरी पे होगा और तब जाके आईएएस अफसर करीब 66 लाख पे होंगे. तो क्लियरली मॉनेटरी टर्म्स में एक ऑनेस्ट आईएएस अफसर प्राइवेट सेक्टर की सैलरीज को तो मैच नहीं कर पाएगा. ऑफ कोर्स मैंने आईआईटीएंस लिए हैं क्योंकि मैं उनको आईएएस से कंपेयर कर रहा हूं ना. जो घुसते हैं वो समझदार हैं, वो शायद वहां भी घुस सकते हैं. अगर हम एवरेज भी ले लें कि एक एवरेज आईटी इंजीनियर कितना कमाता है, 4-5-6 लाख रुपए की स्टार्टिंग सैलरी होगी, वो सब भी जोड़ दें, इवन देन the IAS officers may not be able to match in terms of growth. But of course, it is an incredible opportunity when it comes to nation building. It is incredible when it comes to policy making. It is incredible when it comes to purpose. It is incredible when it comes to power. It is incredible when it comes to society respect. वो सारी चीजें. And of course, जिंदगी भर का रेख देख, जहां आपकी पेंशन भी है, सब कुछ आपको मिल रहा है, सहूलियतें जिंदगी भर मिलती रहेंगी. लेकिन एक चीज जो मैंने सबसे ज्यादा देखी है यूपीएससी कैंडिडेट्स में इज दिस लैक ऑफ अवेयरनेस अराउंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मैंने मनी मैटर्स में बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की है जो अपनी 3, 4, 5, 6 साल की जिंदगी यूपीएससी में बिता चुके हैं. They've never worked even for a single day of their life. And अगर खुदा न खास्ता उनका यूपीएससी में नहीं हुआ, they don't even know how to start their life after 6 years at the age of 26, 27. आप 4-5 साल अपनी जिंदगी की यूपीएससी की ट्रेनिंग में बिता रहे हैं, 15 से 20 लाख रुपए उसके खर्च कर रहे हैं. अगर आप बेसिक 5 लाख रुपए भी कमा रहे होते तो मतलब उन 4-5 सालों में आप 20-25 लाख रुपए और कमा लेते. तो द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस यूपीएससी एक्सपीरियंस इज 40 से 50 लाख रुपए. एंड वो अगर उस पॉइंट पे ना हो पाया, you're sitting on this massive deficit with which you will start your life. And उसके साथ the big pressure of being called a failure. एक मनी मैटर्स के एपिसोड में एक शख्स जो पिछले 7 साल से यूपीएससी की ट्रेनिंग कर रहा है, never worked, depressed, feels like a failure, has to rebuild his life all over again. उनकी फैमिली का ईमेल आया that please take down this video क्योंकि he's no more. एक जिंदगी चली गई एक एग्जाम के पीछे. एंड ये सिर्फ एक जिंदगी है जिसके बारे में हमें पता चला, जो किसी न्यूज़पेपर में नहीं आया, किसी टीवी पे कभी नहीं आएगा. लेकिन एक परिवार हमेशा हमेशा के लिए बदल गया, टूट गया, बिखर गया एक एग्जाम के पीछे. तो अगर आपको सरकारी नौकरी करनी ही है, एंड मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत करिए, मे बी देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट इट. आप स्टेट्स के सिविल सर्विसेज इक्विवेलेंट एग्जाम्स दे सकते हैं. उनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा इनसे है. वो भी ज्यादा नहीं है, 2-3% ही है, लेकिन कम से कम 0.1% से तो बहुत ज्यादा ही है. स्टार्टिंग सैलरी आइडेंटिकल है. द गुड थिंग इज कि एक पाथ है फॉर द स्टेट ऑफिसर्स टू बिकम आईएएस ऑफिसर्स. इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 33% ऑफ ऑल आईएएस ऑफिसर्स का रिजर्वेशन फ्रॉम अ प्रमोशन पर्सपेक्टिव इज रिजर्व फॉर स्टेट ऑफिसर्स. एंड बहुत लोग वो शिफ्ट मारते हैं. देन ऑफ कोर्स इट बिकम्स अ फंक्शन ऑफ योर स्किल, योर हार्ड वर्क, योर प्रोग्रेस, एवरीथिंग दैट यू हैव डन. एंड दैट कुड बी द वे. इट्स अ लैटरल एंट्री. एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पे वो हो जाएगा. और इट कुड बी सिटिंग फॉर आरबीआई PO exams, where you're getting to work with RBI, the best bank in this country,
एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। एंड हाँ, IAS नहीं है, लेकिन जिंदगी तो है दोस्त। क्योंकि एक चीज ना जो मुझे हमेशा खटकती है मीडिया के बारे में, अभी हाल ही में 3 दिन पहले IIT JEE के रिजल्ट्स निकले थे और सारे टॉपर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनकी जिंदगी बन गई है। लेकिन वो न्यूज़ कभी उस इंसान को कवर नहीं करेगी जिसने कोटा में सुसाइड कर लिया। उसका नाम कभी नहीं दोहराया जाएगा, उसके परिवार के बारे में हमें कभी पता नहीं चलेगा। वो सिर्फ एक स्टेटिस्टिक है, 1 more स्टूडेंट कमिट्स सुसाइड। और वही सेम चीज UPSC के साथ भी है। टॉपर्स सेलिब्रेट होंगे, अरे देखिए रैंक 1, रैंक 2, देखिए 5 अटेम्प्ट के बाद, देखो 3 अटेम्प्ट के बाद। लेकिन वो इंसान जो 7 अटेम्प्ट मार चुका है, उसकी कहानी कहीं नहीं पहुंचेगी, वहीं दब जाएगी उसके साथ। तो जब हम वो 1000 कहानियां पढ़ते हैं ना, और हमें ऐसा लगता है कि हम भी IAS बनेंगे, हम भी UPSC क्लियर करेंगे, हम कभी भी वो 9,99,000 लोगों की कहानियां नहीं सुन पाते जिन्होंने फॉर्म भरा, प्रीलिम क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया, इंटरव्यू तक भी पहुंचे, लेकिन नाकाम रहे। क्योंकि 12th फेल पिक्चर तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसी कितनी कहानियां हैं जिसकी कभी कोई पिक्चर नहीं बनेगी। तो सवाल ये नहीं है कि आपको UPSC क्लियर करना चाहिए कि नहीं, IAS अफसर बनना चाहिए कि नहीं। अगर आप बनना चाहते हैं, बिल्कुल बनिए, बिना डर के बनिए, बिना झिझक बनिए। लेकिन इसलिए मत बनिए क्योंकि दुनिया आपको बोल रही है बनने के लिए। इसलिए मत बनिए क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर से डरते हैं, ले ऑफ से डरते हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी से डरते हैं, सीखने से डरते हैं, स्किल से डरते हैं, क्योंकि वो सही कारण नहीं है। इसलिए बनिए क्योंकि आप वाकई में देश बदलना चाहते हैं। क्योंकि फिर जिस जुनून से, जिस शिद्दत से आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा कि 1000 लोग क्लियर करें या सिर्फ 100। आपको पता है कि आप क्लियर करेंगे। ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स YouTube चैनल। मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ। I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे। उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.